हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने फ्रिक्शन से मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, उसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था फ्रिक्शन। आज हम अपना मेथड ऑफ चार्जिंग का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जैसे कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई भी चार्ज बॉडी को लाके रख देते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है, किस मेथड से वो चार्ज होती है, उस मेथड को हम इंडक्शन बोलते हैं। कि वो कैसे सेल्फ इंडक्टिव होकर वहाँ से चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहले हम कोई भी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इन सब के लिए हम पहले ये 5 बॉडीज़ लेते हैं। 5 बॉडीज़ हमने ली है फ्रॉम एग्जांपल। सो हमने एक अनचार्ज बॉडी ली है, ठीक है, अनचार्ज बॉडी ली है। अब क्या है, जो अब पार्ट ए के अंदर दिख रहा है आपको, पार्ट ए के अंदर आपको दिख रहा है कि हमने एक अनचार्ज बॉडी ली है। अब क्या है, इस अनचार्ज बॉडी के पास में हमने एक नेगेटिवली चार्ज रोड को लाके रख दिया। अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है, इक्वल है। जितने चार्ज पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। सो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। सो अनचार्ज बॉडी मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी मीन्स कि उसमें चार्ज तो है, बट पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, सेम क्वांटिटी में है या इक्वल है। तो इक्वल है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक नेगेटिवली रोड लिया, नेगेटिवली रोड ली हमने, रोड ली तो क्या है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है नेगेटिवली रोड ली तो क्या होता है, चार्जेस में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है और सेम चार्जेस को रिपेल करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी ली तो अपोजिट चार्ज इसके अंदर अनचार्ज बॉडी क्या करेगी, अनचार्ज बॉडी में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो नेगेटिव जो रोड है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को साइड कर देगी। सो यहाँ पे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से आगे पीछे हो गए। थर्ड हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को यदि हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। सो थर्ड स्टेप में हमने किया कि जो हमारी जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड में कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया या अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने से क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा ग्राउंड में चला गया या अर्थिंग हो गई या चला गया है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकल गया सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज बचा, ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा। सो फोर्थ डायग्राम में हम देखने वाले हैं कि जब नेगेटिव चार्ज हमारा सारा बाहर चला गया तो जो बॉडी के अंदर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज बचा। अब इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या करेंगे कि जो हमने ये जो नेगेटिव चार्ज रोड ली थी इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, साइड में कर देंगे। जैसे हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी हटाई तो बॉडी में क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज रोड को हमने हटा दिया, साइड में कर दिया। उसके बाद में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। तो बॉडी क्या रही, ओनली पॉजिटिव चार्ज रहे, बॉडी के अंदर ओनली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो बॉडी हमारी क्या होगी, ओनली पॉजिटिव चार्ज होगी। सो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। सो इस टाइप से हम इंडक्शन के थ्रू जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली हम इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज भी करेंगे। सो नेगेटिव चार्ज करने के भी सेम हमारे पास में सेम वो स्टेप्स हैं, बस इसमें कुछ चेंजेस ये हैं कि जहाँ पे हमने नेगेटिव रोड ली थी वहाँ पे हमें पॉजिटिव रोड लेनी होगी, जहाँ पे हमने नेगेटिव रोड ली थी वहाँ पे पॉजिटिव रोड लेनी होगी। पॉजिटिव रोड लेंगे तो वही क्या होगा, सेम कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कि अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। सो हेयर वी कैन अर्थिंग पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, मतलब ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंडेड कर देंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। एंड जो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया उसके बाद में हम उस नेगेटिव चार्ज रोड को रिमूव कर देंगे। जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज रोड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज रोड को रिमूव करते हैं हमारे पास ओनली एंड ओनली बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है। सो हम ऐसे हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी,
ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकंड मेथड हो गया। उसके बाद में हमारा जो थर्ड मेथड है वो आता है हमारा कंडक्शन। थर्ड मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या प्रोसेस होती है कि एक कोई भी दो बॉडीज़ को हम एक वायर के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती है, चार्ज करती है, उससे थ्रू हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी दो बॉडीज़ ली, ठीक है, दोनों बॉडीज़ को एक वायर से कनेक्ट किया, बीच में हमने एक स्विच लगा दिया। अब इन दोनों बॉडीज़ में क्या क्या, एक बॉडी हमारी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव ले लो, बात बराबर है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली, सेकंड हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली। आफ्टर स्विच क्लोजिंग, जैसे हम स्विच को बंद करते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है कि चार्ज क्या है, ट्रांसफ़र होने लग जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। और चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होता है, चार्ज जब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक दोनों बॉडीज़ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है, या फिर दोनों बॉडीज़ के बीच का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, जब तक चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। और चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ क्या होता है, चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है। सो हेयर डेफिनेशन है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिविटी मीडियम, चार्ज में फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेट आइडेंटिकल कंडक्टर, ये हमने दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स लिए ए एंड बी, इनको हमने स्विच क्लोज किया। यहाँ पे स्विच क्लोज करने के बाद में चार्ज, जब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ के अंदर चार्ज क्या होगा, सेम नहीं होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। सो हेयर वी कैन राइट चार्ज will flow till potential of both conductor to become same। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग हो गए थ्रू। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट, आप बता सकते हैं मेरे को, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो उसके बाद में आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में तीन प्रॉपर्टीज़ होती है मेनली, कि एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, बट चार्ज को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारा जो चार्ज है वो एल्जेब्रिकली ऐड होगा। ठीक है, तो चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स होता है कि जो चार्जेस हमें दिए गए होते हैं, उन चार्जेस, कोई भी बॉडी में जितने भी चार्जेस हमें दिए गए होते हैं, वो उन सभी चार्जेस को हम विद साइन ऐड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिकली ऐड होता है। नॉर्मली एडिशन में हम ओनली चार्जेस को ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे हमें चार्जेस के साथ में साइन भी लेना होता है, या फिर विद साइन भी चार्जेस को ऐड करना होता है। सो हेयर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, और यहाँ पे फिर हमने इन सभी चार्जेस को विद एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। उसके बाद में आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है चार्ज। सो इट स्टेट्स दैट चार्ज इज क्वांटाइज, दैट मीन्स ए चार्ज विल एग्जिस्ट if and only if it is द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। सो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज़ द इंटीजर। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ये होता है कि चार्ज हमारा इंटीजर होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल में जाना चाहिए। हाफ में या फ्रिक्शन में चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, कि जैसे कोई बोल दिया 3/2 इलेक्ट्रॉन गया, या 1/2 इलेक्ट्रॉन गया, या 0.5 इलेक्ट्रॉन गया, या 3.2 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे चार्जेस कभी नहीं ट्रांसफ़र होंगे बिकॉज ऑफ कहीं से कोई भी जगह से। हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई जगह पे बहुत सारे आदमी बैठे हैं, तो यदि वहाँ से कोई एक इंसान उठेगा तो वो पूरा उठ के जाएगा ना, आधा थोड़ी ना उठ कर जाएगा, आधा तो नहीं जाने से रहा वहाँ पे। सो चार्जेस, अगर इलेक्ट्रॉन, चार्जेस मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफ़र होगा या पूरा आएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो पूरा जाएगा। इसका मतलब सो इंटीजर मीन्स यहाँ पर यही है, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
पूरा का पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा। सो फ्रिक्शन में यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, चार्ज हमेशा कंप्लीट इंटीजर होता है। उसके बाद में ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद में आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज जितना है उतना का उतना रहता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा बट वो उतना ही रहेगा। चार्ज को हम चार्ज कांस्टेंट ही रहता है, चार्ज को हम हटा नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि यूरेनियम 23892। सो वो थोरियम में चेंज हो गया, वहाँ पे हीलियम बन गया। बट फिर भी यदि हम इनको ऐड करते हैं, सो फाइनली यदि हम देखते हैं तो हमें एटॉमिक नंबर भी सेम मिलता है और मास नंबर भी क्या होता है, सेम मिलता है। दैट मीन्स कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता, चार्ज ऑलवेज कंजर्व। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में।